महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, किसी का कोई हक अगर बाकी हो, किसी का कर्ज मुझ पे बाकी हो, किसी का कोई एक हक बाकी हो, तो मेरी वफात से पहले आकर वसूल कर ले। अल्लाहु अकबर व कबीरा। मदीने की गलियों में बिलाल ने आवाज लगाई, मदीने के सड़कों पे आवाज लगाई। सहाबा इकराम भागे भागे मस्जिद नबवी में आने लगे। सारी मस्जिद भर गई, सारे सहाबा रो रो कर परेशान हो गए। ऐसा लगता है मेरा महबूब दुनिया से चला जाएगा। सारी मस्जिद भर गई, तमाम के तमाम लोग आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ हुए। फरमाया बुखार इतनी थी, इतनी तेज बुखार थी कि आपका चेहरा लाल हो रहा था। हम लोग कुछ समझते ही नहीं है किसी के हक को। अरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कर्ज वाले के जनाजे की नमाज पढ़ाने से मना किया है, जब तक कि उसका कोई वली खड़ा होकर ये ना कह दे कि मैं अपने बाप का कर्जा अदा करूंगा। बेटा खड़ा होकर कहे, बेटा की मैयत है तो बाप खड़ा होकर के कहे कि मेरे बेटे पर अगर किसी का कर्ज है तो आइए मैं अपने बच्चे के कर्ज को अदा करूंगा। फरमाया कि कर्ज लेकर जो मरे, और कर्ज सिर्फ ये नहीं होता है मेरे भाई कि आपने रुपया हमसे लिया और आप मर गए, खाली ये कर्ज नहीं है, बल्कि आपने किसी को नाहक एक थप्पड़ मारा, ये भी कर्ज है। क्या ये? आपने किसी को गाली नाहक दिया, ये भी कर्ज है। आपने किसी की गीबत किया, ये भी कर्ज है। आपने किसी की शिकायत की, ये भी कर्ज है। फरमाया कि ऐसे कर्ज वालों की जनाजे की नमाज मत पढ़ो। नमाज जनाजा पढ़ाने से मना किया है। और आज हालत क्या है? आपकी बस्ती में जनाजे के पास कोई ऐलान करता है? करता है क्या? हाँ, तो अच्छी बात है। और फुकहा ने क्या लिखा? मसला क्या है कि बाप के मरने के बाद बाप का माल तब बांटा जाएगा बच्चों में जबकि उसका कर्ज अदा हो जाए, और फिर जो माल बचे उसमें से बांटो भाइयों के बीच, बहनों के बीच, ताकि कयामत के दिन उसे बंदे को शर्मिंदा होना ना पड़े। सारी मस्जिद भर गई, सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात रो रही है, रो रही है। उलमा ने लिखा है मस्जिद नबवी में आंसुओं का सैलाब आ गया। अबू बकर रो रहे, उमर रो रहे, अली रो रहे, उस्मान रो रहे, अबू हुरैरा रोता जा रहा है। सारी मस्जिद में कोहराम मचा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाइयों, आप में से किसी का कोई हक मेरे जिम्मे है तो आप ले लो आकर के। खुदा की कसम सहाबा की नजर झुकी है, रो रो कर परेशान बने। पिछली सफ में एक बंदा था, वो खड़ा हो गया और कहने लगा, हाँ मेरा हक है। ग़ज़वे उहद के मौके पर जब आप जा रहे थे तो मेरे पीठ पर आपका कोड़ा लग गया था।
घोड़ा होता है ना मारने वाला, जो जानवर को हाँकने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर गए, तो फरमाया कि आपका कोड़ा मेरी पीठ पर लग गया था, ये मेरा हक आपके यहां बाकी है। अल्लाहु अकबर। ये बात जब उसने कहा तो हजरत उमर गुस्से में खड़े हो गए। भाई चाय वाय को बाद में देख लोगे, 2 मिनट मुझे देख लो यार, छोड़ दीजिए मुझे। देखो भाई, स्टेज पे अल्लाह के वास्ते आप इसके बाद कोई मत आओ, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं। हजरत उमर खड़े हो गए, तलवार निकाली और कहा कि तेरी इतनी हिम्मत कि मेरा महबूब दुनिया से जा रहा है और तू अपना हक वसूलने के लिए खड़ा हो गया, मेरी तलवार तेरी गर्दन उड़ा देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठा दिया, कहा नहीं नहीं बैठो, मैं इसका हक लेकर अल्लाह के यहां जाना नहीं चाहता। मैं इसका हक लेकर अल्लाह के यहां जाना, बोलो भाई, नहीं चाहता। फरमाया कि आओ। करीब आया, अल्लाह अकबर। सहाबा की हालत खराब हो रही है, पता नहीं क्या करेगा ये, इसलिए कि नबी के जमाने में मार का बदला मार था, कत्ल का बदला कत्ल था। तो जाहिर बात है कि जब उसने ये कहा कि आपका कोड़ा मेरी पीठ पे लगा था, तो बदला क्या होता कि नबी की पीठ होती और सहाबी का हाथ होता और इतने बड़े मजमे के सामने नबी को मारा जाता। ये कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी बुलाया, कहा कि आ जाओ भाई। आज हालत क्या है? लीडर का बेटा, डीलर का बेटा, नेता का बेटा, काउंसलर का बेटा, चेयरमैन का बेटा, मुखिया का बेटा, लाखपति का बेटा, करोड़पति का बेटा, पूरी बस्ती में जिस पर चाहे जुल्म करे, किसी की क्या हिम्मत की जबान खोल ले। गरीब का बेटा अगर भूख से रोड पर गिर जाए तो गाड़ी चला देते हो कि शराब पीकर सोया था, और माल वालों का बच्चा पीकर सो जाए तो क्या कहते हो? ओहो बच्चा गिर गया। शर्म करो। इतना बेईमान मुसलमान नहीं हो सकता। माल वाले की बेटी अगर ज़िना कर ले तो आवाज घर के बाहर नहीं आती। गरीब की बेटी से अगर ये गलती हो जाए तो गांव का पंच मिलकर के उसको सजा देता है। शर्म करो, हया करो, अपने अंदर इंसाफ पैदा करो अपने। नबी ने फरमाया कि आओ। आए है, चलता हुआ चला आया, पीठ के पीछे आकर खड़ा हो गया। सहाबा की सांस रुक गई। अल्लाह अकबर, क्या होने वाला है? हजरत ओकाज नाम था उसका, ओकाज सा। क्या नाम था? जोर से बोलो, याद हो जाएगा। हजरत ओकाज सा नाम था। दौड़ कर आए और पैगंबर के पीछे आकर खड़े हो गए। नबी ने अपना कोड़ा उसके हाथ में दिया और फरमाया कि मार जिस तरह तुझे चोट लगी है। इसीलिए तो मैंने कहा कि अल्लाह के खजाने में जितना इंसाफ था, अल्लाह ने पूरा मेरे नबी को, जोर से बोलो, नबी को, कि कयामत तक मेरे नबी के जैसा इंसाफ करने वाला फिर कोई पैदा नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने अपना पूरा खजाना उठाकर आमना के लखते जिगर को दे दिया है। वो सहाबी पीछे आए, अबू बकर, उमर, दामाद मुस्तफ़ा, दो दामाद बैठा है, उस्मान, अली। हिम्मत नहीं है किसी की।
वो सहाबी पीछे गया, हाथ में कोड़ा लिया, सहाबा की सांस रुक गई, खुदा की कसम जमाने की धड़कन रुक गई थी, ये क्या होने वाला है। आगे देखो, हजरत उकासा ने कहा कि जिस वक्त आपका कोड़ा मेरी पीठ पे लगा है, मेरी पीठ खुली थी। क्या थी? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपना कपड़ा उठाकर पीठ को खोल लिया। इंसाफ तो तभी पूरा होगा ना जैसे को तैसा, वरना इंसाफ होगा? बोलो भाई, इंसाफ होगा? नहीं होगा। अल्लाह अकबर ओ कबीरा, पीठ भी खुल गई, सहाबा भी खड़ा है, हाथ में कोड़ा लिए हुआ, कोड़ा को जमीन पर जोर से फेंका और दौड़ कर आया, इमामुल अंबिया के पीठ को बोसा लिया और कहने लगा, काली कमली वाले, पूरी जिंदगी की ये एक तमन्ना थी कि तेरे महरे नबूवत को चूम लूं। फरमाया, मेरी आरज़ू ये थी, मेरा शौक ये था, मेरा अरमान ये था कि तेरे महरे नबूवत को चूम लो, इसलिए कि मेरे पल्ले कुछ भी नहीं, लेकिन जब मैंने तेरे महरे नबूवत को चूमा, अब जहन्नम की आग हराम हो गई। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मिदनापुर के गांव की किसी औरत ने, यानी मदीने की किसी गरीब औरत ने अपने चरखे से धागा बनाकर और खूबसूरत रुमाल बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया हदिये में। पहले चरखा चलता था ना अपने इलाके में, हर तरफ चलता था, लोग खादी का कपड़ा बनाते थे, चादर वगैरह बनाते थे। देखो, मैं एक मिनट के लिए भी अगर आप मेरी तरफ से इधर उधर चले गए ना, बहुत चीजें छूट जाएगी आपकी, इसलिए खुदा के वास्ते मुझे आधा घंटा ही सुनो, लेकिन आप मुझे देखते रहो, मैं आपको देखता रहो। जब महबूब का वीडियो कॉल आता है ना, ये कंजरी बाजारी औरतों की, बाजारी लड़कियों के जब वीडियो कॉल आते हैं ना, तो नौजवानों एक सेकंड के लिए भी अपनी आंख हटाते हो? अरे झूठ मत बोलना, सच बोलो, हटाते हो? तो तुम्हारे महबूब से हम खराब हैं क्या? तो मुझे देख लो थोड़ी देर। तो अपने चरखा से गांव देहात की एक औरत ने चादर ला करके दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बड़ी खूबसूरत चादर। और चादर देने के बाद उसने कहा, मेरे महबूब, मेरी तमन्ना, मेरा शौक यह है कि आप जुमे के दिन इसको अपने सर पे बांध करके नमाज जुमा पढ़ा देना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया कबूल किया, नमाज जुमा के लिए तशरीफ ले गए, तो अपने सर पे उसे क्या किया? बांध लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब नमाज बयान करने के लिए आप खड़े हुए, तो सारे सहाबा नबी का चेहरा देख रहे हैं, नबी का चेहरा देख रहे हैं, तमाम के तमाम सहाबा। एक सहाबी जो पीछे बैठा है, वो नबी का चेहरा नहीं देख रहा है, बल्कि ये देख रहा था। क्या देख रहा था? रुमाल देख रहा है। नमाज पूरी हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से उसको बुलाया, कहा कि भाई जरा इधर आओ। करीब आया, कहा कि जितने बैठे हैं सब मुझे देख रहे थे,
और तुम मेरे चादर को, अमामा को देख रहे थे, क्या बात है, तुम्हारे पास चादर नहीं है? कहा या रसूल अल्लाह, उसकी तो कंपनी चलती है, हमारी चादर की फैक्ट्री है हमारे पास। कहा कि फिर इसे क्यों देखता है, चाहिए? कहा इतनी बात जो कहा कि चाहिए, और उसने कहा हाँ, तो पीछे से ऐसे हाथ को टेढ़ा करके ले गए हजरत उमर और एक हाथ मारा उसको खींच के। कहा कि तेरी माँ मरे, इतने जमाने के बाद मेरा महबूब नया अमामा बांध कर नमाज पढ़ा रहा, वो भी तुझे चाहिए? सहाबा को कितना प्यार था अपने नबी से, फौरन शिकायत कर दी, या रसूल अल्लाह उमर मार रहा है, उमर मार रहा है। आपने फरमाया या उमर ला तजरीब, खबरदार मत मार। क्यों मारते हो? मैं जानूं, मेरा यार जाने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर उतारी और उसके हवाले कर दिया। फिर आपने पूछा कि अच्छा अब तो बता कि जब तेरे पास चादर की फैक्ट्री है, चादर की कंपनी है, तो मेरी चादर पे तेरा दिल क्यों आया? अल्लाह अकबर। अब देखो उसकी अकल पे कुर्बान जाओ। कहने लगा इमामुल अंबिया, चादर की कमी नहीं, माल की कमी नहीं, दौलत की कमी कोई नहीं, मगर आपने एक मर्तबा तकरीर में कहा था, आपने एक मर्तबा बयान में कहा था कि जो कपड़ा मेरे बदन को लग जाए जहन्नम की आग उस पे हराम होती है। मैंने ये चादर ले लिया, जब मेरी मौत का वक़्त करीब आएगा मैं अपनी बीवी से कहूँगा मुझे कफन ना देना, इसी चादर में दफन करना। सुभान अल्लाह। मेरे आका मेरी नमाज की गारंटी नहीं, मेरी इबादत की कोई गारंटी नहीं, मैं जहन्नम से बचूं या ना बचूं, मगर चादर की गारंटी है, जहन्नम की आग इसको छू नहीं सकती।